बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूं कि हम किस तरह से मिनटों में फ्रीज़ किए हुए गोश्त को खोल सकते हैं। आपके घर अचानक से जो आ जाए मेहमान और आपने पकाना हो गोश्त, और गोश्त भी है फ्रीज़ किया हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना। बस मेरे तरीके से गोश्त को खोलें और फटाफट पकाएं गोश्त। आइए चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मिनटों में कैसे खोलते हैं गोश्त को, और वो भी किचन में रखी हुई चीज़ों से। ये देखिए, मैंने एक शॉपर लिया है गोश्त का। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तकरीबन 4-5 दिन से, और ये अच्छी तरह से जो है जमा हुआ है, और इसके अंदर जो है बर्फ़ भी अच्छी तरह से जम चुकी है, और गोश्त बिल्कुल ही सख्त है। मैंने जो है शॉपर को गोश्त से अलग कर लिया है। ये आपके सामने है, अच्छी तरह से ये सख्त है और फ्रीज़ किया हुआ है। मैं इसको किस तरह से खोलूँगी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके लिए लिया है मैंने एक खुला बर्तन, और उसके अंदर डाल दिया है मैंने गोश्त को, और अब मैं इसके अंदर जो है नीम गर्म पानी डालूँगी, तकरीबन इतना जिसमें जो है गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। देखें, अगर आपने जल्दी गोश्त खोलना है तो फिर मिनटों में, इनके 2 से 3 मिनट में, तो आप जो है नीम गर्म पानी डाल लें। अगर आपके पास टाइम है तो सादा पानी यानी कि रूम टेम्परेचर वाला डाल दें। इस तरह से आपके 5 मिनट लगेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच जो है सिरके का, और साथ ही इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि गोश्त के अंदर अच्छी तरह से सिरका और नमक मिक्स हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए, मैंने लगा दिया अब ढक्कन, और छोड़ दूँगी इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप हंडिया पकाने के लिए बनाएं प्याज। इधर आपके प्याज बनेंगे, उधर आप जो है ढक्कन उठाएं और देखें गोश्त आपके सामने है, अच्छी तरह से खुल चुका है। अब हाथों की मदद से हम इसको जो है अलग अलग कर लेंगे, और जो इसके ऊपर चर्बी वगैरह है वो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। सारा जो है ब्लड आ गया पानी के अंदर, गोश्त भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, और जो है इसका सारा ब्लड भी निकल गया है। इस तरह से हमारे जो हो गया टाइम की बचत, बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगा गोश्त को साफ़ करने में। अब मैं लूँगी एक स्ट्रेनर, और सारा गोश्त निकाल दूँगी स्ट्रेनर के अंदर, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से जो है पानी निकल जाए। आपने ज़रूर मेरे इस तरीके को फॉलो करना है, और देखना किस तरह से झटपट आपका जो है गोश्त खुल जाएगा, और आप मेहमानों के लिए भी जल्दी से पका लेंगी। सारा गोश्त मैंने जो है स्ट्रेनर के अंदर निकाल लिया है। देखें, अच्छी तरह से जो है गोश्त हो गया है साफ़। और ये जो मैं आपको पानी दिखाती हूँ, ये जो गोश्त का पानी था, देखें अच्छी तरह से साफ़ हो गया, और सारा जो है बैक्टीरिया भी निकल गया और ब्लड भी निकल गया। इस तरह से हमें जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और गोश्त भी साफ़ हो गया, और जो है हमने खोल भी लिया है। एक एक बोटी हो चुकी है अलग, बिल्कुल देखें साफ़ सुथरा गोश्त है। अब आप जल्दी से पकाएं और मेहमानों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये गोश्त खोलने का जो तरीका है अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखेगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।